तो आज हम नया चैप्टर है, इसका नाम क्या है? रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। देखो, मैं रेस्पिरेशन पढ़ाने के बाद फिर आपको बताऊंगा फोटोसिंथेसिस के। सही होता क्या इसमें? कुछ ऐसी रिएक्शन, बहुत सारी ऐसी रिएक्शन है जो हमें फोटोसिंथेसिस में पढ़ना पड़ेगी। सही, जो पढ़ते हैं तो सब तो क्या, पहले मैं रेस्पिरेशन आपको बता देता हूँ। एनसीईआरटी के बेस देखते हैं, जो एनसीईआरटी में पहले दिया है। उन्होंने ये पहले क्या बताया कि उन्होंने ये पूछा गया कि सभी प्लांट्स और एनिमल्स ब्रीदिंग करते हैं। ब्रीदिंग आपको पता होना चाहिए, एक्सचेंज ऑफ गैस। सही, एक्सचेंज ऑफ गैस, उसको क्या पढ़ते हैं? ब्रीदिंग। जैसे हम क्या, कौन सी गैस लेते हैं? O2, और कौन सी गैस रिलीज करते हैं? CO2। तो उन्होंने ये पूछा है कि मतलब प्लांट्स एनिमल्स सभी ब्रीदिंग करते हैं क्या? प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, और क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और क्या होगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया। सभी ब्रीदिंग करते हैं? अगर करते हैं तो क्यों करते हैं, ये भी पूछ बताया गया फिर। सही, अब ब्रीदिंग, अब देखो है क्या, इंसान को सभी मैकेनिज्म करने के लिए बॉडी के अंदर जो भी मैकेनिज्म है, बॉडी के अंदर जो भी मैकेनिज्म है, जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, उसे परफॉर्म करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की। किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी। देखो अभी जो मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी बेस बता रहा हूँ, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक, तो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि क्या बताया गया है? एब्जॉर्प्शन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, मूवमेंट हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, और इटसेल्फ ब्रीदिंग हो गया। सभी ईटीसी से इन सभी प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए एब्जॉर्प्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, मूवमेंट क्या होता है, रिप्रोडक्शन क्या होता है, ब्रीदिंग क्या होता है, ये सब हम पढ़ेंगे क्या? ह्यूमन फिजियोलॉजी में। किसमें पढ़ेंगे? ह्यूमन फिजियोलॉजी में। अब क्लास 10th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो सबके बारे में, तो ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है। डीपली हम देखेंगे जब मैं बताऊंगा ह्यूमन फिजियोलॉजी। सब अपने आप में अलग एक चैप्टर है। तो इस सारे के सारे प्रोसेस जो होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की। हम देख रहे हैं किसके बारे में? रेस्पिरेशन इन प्लांट। तो प्लांट के अंदर भी जो भी प्रोसेस होते हैं, प्लांट यानी एनिमल के अंदर जो भी प्रोसेस होते हैं, उसको भी परफॉर्म करने की जरूरत किसकी पड़ती है? एनर्जी की। किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी। अब एनर्जी आती कहाँ से? एनर्जी कहाँ से आएगी? फूड से। कहाँ से आती है? फूड से। जो भी माइक्रो मॉलिक्यूल जो एनर्जी को रिलीज करते हैं, सही, जो भी माइक्रो मॉलिक्यूल जो हम खाते हैं वो जो एनर्जी को रिलीज करेंगे, उन्हें क्या पढ़ते हैं? फूड। उसको क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। कोई भी, सही, जो भी ऐसा माइक्रो मॉलिक्यूल जो हमारे बॉडी के अंदर या प्लांट के बॉडी के अंदर, प्लांट्स, हम रेस्पिरेशन, प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो प्लांट के बॉडी के अंदर क्या करता है? जो एनर्जी रिलीज करता है, या लिविंग बीइंग के अंदर जो भी माइक्रो मॉलिक्यूल एनर्जी रिलीज करेगा, उसको क्या बोलेंगे? फूड। क्या बोलेंगे? फूड। अब फूड देखो, जो मतलब ग्रीन प्लांट्स हैं, सही, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स हो गए, साइनोबैक्टीरिया हो गया, सही, साइनोबैक्टीरिया हो गए, ये अपना जो फूड होते हैं अपने बॉडी के अंदर खुद बना लेते हैं। अपने बॉडी के अंदर इन्हें बाहर से लेने की जरूरत नहीं है, बॉडी के अंदर खाना खुद ब खुद बना लेंगे। इन्हें क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक। क्या पढ़ते हैं? ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। ये ग्रीन प्लांट्स है, साइनोबैक्टीरिया, जो अपना खाना क्या बनाते हैं? खुद बना लेते हैं। दे आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड मटेरियल। दीज आर कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफिक। जैसे कि करते क्या? ग्रीन प्लांट क्या हो गया? ये ग्रीन प्लांट हो गया, प्लांट ग्रीन ही हो, सही, मतलब ग्रीन प्लांट क्या, मतलब आप प्लांट मान लो, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। कहने का मतलब क्या होगा? ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट। सिर्फ ग्रीन पार्ट जो होगा प्लांट का वही खाना बनाते हैं, ऐसे नहीं पूरा प्लांट खाना बनाए। सिर्फ ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट आर एबल टू सिंथेसाइज देयर ओन फूड। आपने क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सही। ग्रीन प्लांट क्या करता है? जो ग्रीन पार्ट है वो क्या करते हैं? सन एनर्जी होगी, सही, तो सन एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं। किस में कन्वर्ट कर देते हैं? केमिकल एनर्जी में। सन एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? केमिकल एनर्जी। और ये केमिकल एनर्जी स्टोर किस फॉर्म में रहती है? ग्लूकोज की फॉर्म में, सुक्रोज की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में, सी, मेनली क्या, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, मतलब वो से कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में इसमें स्टोर होगी। जो भी मतलब सन एनर्जी है वो किस फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं? ग्लूकोज की फॉर्म में।
सही, ग्लूकोज की फॉर्म में क्या कर लेंगे, स्टोर का। अब ग्लूकोज से ही वो क्या मिलती है, उन्हें एनर्जी मिलती है बाद में। सही, जो वैसे एनर्जी आ रही है, सन एनर्जी आ रही है, उसको जो उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी वो किस फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं, ग्लूकोज वगैरह की फॉर्म में, फिर बाद में उसको यूटिलाइज करते हैं। और मेनली कौन से, जो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट मेक देयर ओन फूड। जो ग्रीन प्लांट नहीं है वो खाना नहीं बनाते हैं, वहाँ फूड ट्रांसलोकेट होता है। क्या होता है, ट्रांसलोकेशन, इससे पहले बताया था मैंने, ट्रांसलोकेशन होता है, वहाँ से फूड क्या होता है, ट्रांसलो, जैसे ग्रीन पार्ट हो, लीफ होगी, तो लीफ से खाना कहाँ जाएगा, नॉन ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, जैसे स्टेम हो गया, लीफ, स्टेम हो गया, रूट्स हो गया, वहाँ खाना जाता है, वहाँ ट्रांसलोकेटेड किया जाता है खाना। फ्लो मैंने बताया था, सोर्स टू सिंस, सही, मास फ्लो हाइपोथेसिस में आपने देखा था वहाँ पर, तो खाना वहाँ स्टोर होगा, वहाँ पर जाके स्टोर हो जाएगा, सही, ट्रांसलोकेट होकर वहाँ स्टोर होगा, वहाँ को क्या करते हैं, जब जरूरत के अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे, उसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, किसको, उस खाने को। अब देखिए इस खाने से एनर्जी, हम चैप्टर क्या देख रहे हैं, रेस्पिरेशन। अब जो मेन चीज़ है, अब वो डेफिनेशन हम देखते हैं, मतलब क्या देखने वाले हैं इसमें। हम लेते हैं प्लांट सेल है, ये सेल मैंने बना दी है। अब जो भी खाना है अपना, जो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ गया ग्लूकोज, किसके अंदर आ गया, ये प्लांट सेल के अंदर है, ये सेल है, ये क्या है, एक सेल है, इसके अंदर खाना आ गया। ये अब खाने से एनर्जी, हमें क्या चाहिए, एनर्जी का रिलीज होना, सही। अब देखते हैं डेफिनेशन, अब जो डेफिनेशन हम देखते हैं रेस्पिरेशन की, अब देखते हैं डेफिनेशन, जो चैप्टर हम देख रहे हैं रेस्पिरेशन, क्या देख रहे हैं, रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का मतलब क्या होगा, सही, द मैकेनिज्म ऑफ, बहुत सही तरीके से आप याद रखना है, द मैकेनिज्म ऑफ ये डेफिनेशन आपको देखना है, बिल्कुल भी कहीं भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, एक वर्ड भी कहीं भी इसमें, इस डेफिनेशन में आपको, सही है, बहुत सही तरीके से आपको डेफिनेशन देखना है, और कहीं भी आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, ये आपको याद रखना है। एंड ट्रैपिंग ऑफ दिस एनर्जी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। देखो क्या होगा, ये खाना ग्लूकोज आ गया, इसका ब्रेक डाउन होना है, इसको तोड़ना है, इस खाने को तोड़ दिया, ग्लूकोज है, ऐसे बना देता हूँ मैं, सुनो, इसको क्या कर देना, तोड़ देना, इस खाने को क्या कर देना, तोड़ देना। तोड़ने के बाद इससे क्या होना, एनर्जी रिलीज होगी, क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी, इससे क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी सेल के अंदर। अब इससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसका काम क्या होता है, एटीपी बनाना, उसका काम क्या होता है, एटीपी, उसका काम क्या होगा, एटीपी बनाना सेल के अंदर। इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन, द प्रोसेस, द मैकेनिज्म ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड या फूड मेटल विद इन अ सेल टू रिलीज एनर्जी and the trapping of this energy and the trapping of this energy for the formation of ATP and trapping of this energy for the formation of ATP, उसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। बिल्कुल एग्जैक्ट डेफिनेशन, सबसे जो सही डेफिनेशन है वो यही है, सेल के अंदर खाने का टूटना, खाने का ब्रेकडाउन होना, और ब्रेकडाउन होने से क्या होना, एनर्जी रिलीज होना, उस एनर्जी जो रिलीज हुई है उसका काम क्या होना, एटीपी बनाना। क्या बनाना है, एटीपी बनाना। सिंपल वे में देखे रेस्पिरेशन, द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ सेल इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। लेकिन आपको एग्जैक्ट वे में बिल्कुल समझना है तो आपको यही याद रखना है कि इसी के अकॉर्डिंग जो आप देखेंगे, जितने भी मैं बताऊंगा स्टेप्स रेस्पिरेशन में, स्टेप्स बताने वाला हूँ जो रेस्पिरेशन, तो भाई इसी के अकॉर्डिंग, इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होंगे। वहाँ केस मतलब लास्ट वाला स्टेप बनेगा फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। एटीपी कैसे बनेगी, लास्ट जो स्टेप मैं आपको बताऊंगा, सही, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, तो वहाँ देखोगे एटीपी लास्ट स्टेप क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ एटीपी। अब एटीपी क्या है, ये एटीपी हमारे सेल के अंदर जब हमें जरूरत पड़ेगी, हमारे बॉडी के अंदर जब जरूरत पड़ती है, इसी एटीपी का क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसे क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। हमारे बॉडी में अब हम ये नहीं, इस फॉर्म में जो एनर्जी रिलीज हुई है वो हम अपने बॉडी की, मतलब हमारी बॉडी के अंदर या सेल के अंदर जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है उसको ये रन करा दे, उसको प्रॉपर, उसको ये रन नहीं करा सकती, ये उनको सब
ये नहीं करा सकती एनर्जी लिए, लेकिन जब एनर्जी एटीपी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, अब जब एटीपी टूटती है, हम देखेंगे ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी, जब ब्रेक डाउन ऑफ एटीपी से जो एनर्जी रिलीज होती है वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म में यूज होती है, की जाती है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म में क्या करी जाती है, यूज करी जाती है। क्लियर हो गया। अब हमारे बॉडी के अंदर मतलब बॉडी प्लांट के अंदर बहुत सारे एटीपी बन जाएंगे, उन एटीपी की क्या होगा, यूटिलाइजेशन होगा। एटीपी का क्या होता है, यूटिलाइजेशन होता है। यूटिलाइजेशन किसमें होगा, कुछ बॉडी का कोई नया पार्ट बनना है, बायोसिंथेसिस होना है, सिर्फ बॉडी का कोई नया पार्ट बनना है, या बॉडी की डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, एटीपी की। किसकी जरूरत पड़ती है, एटीपी की। अब ध्यान रखना, ये जो ग्लूकोज जो मैंने बताया था, जो खाना ग्लूकोज बताया, मतलब कौन कौन सा हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म क्या थी, ग्लूकोज। कार्बोहाइड्रेट हो सकता है ये जो रेस्पिरेशन के लिए होता है, सही, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन भी होता है, सही, प्रोटीन भी होगा, फैट भी होगा। एनर्जी किसी से, कार्बोहाइड्रेट से भी रिलीज होगी, प्रोटीन से भी रिलीज होगी, फैट से भी रिलीज होगी, और ऑर्गेनिक एसिड, और किससे, ऑर्गेनिक एसिड से भी रिलीज होती है। तो जो मतलब ऐसे जो ऐसा फूड जिससे कि एनर्जी रिलीज हो, वो से हम पढ़ते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्या पढ़ते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। प्लांट के अंदर, प्लांट या एनिमल के अंदर मेनली जो मेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। वो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन कब कुछ मतलब अलग कंडीशन में, सही है, जब ये चीज ना हो तो प्रोटीन और फैट और ऑर्गेनिक एसिड भी यूज किया जाता है एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। लेकिन मोस्टली कौन सा यूज होगा, कार्बोहाइड्रेट। मोस्टली कौन सा यूज होता है, कार्बोहाइड्रेट यूज होता है एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। ये आपको ध्यान रखना। अब जो मैंने बताया कि जो मतलब एनर्जी रिलीज होगी, सही, किससे, किसी कोई फूड टूटेगा उससे एनर्जी रिलीज होगी, तो इसको ऐसे नहीं कि एक ही स्टेप में ऐसा हो जाएगा, बहुत सारे स्टेप्स हम देखते हैं, सही, हम देखेंगे वही स्टेप देखेंगे कितने स्टेप में एनर्जी रिलीज होती है। बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिससे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। स्टेप टू स्टेप वाइज हम सारे के सारे टॉपिक पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। तो ये स्टार्टिंग में दिया है, एनसीईआरटी में जनरल नॉलेज के तौर पर आपको देखना है और कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना, सही। इसके बाद क्वेश्चन क्या गया, डू प्लांट्स ब्रीथ। क्या दिया, डू प्लांट्स ब्रीथ। ऐसे दिया है, सी। तो इसमें ये दिया है कि इस क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट नहीं दे सकते, डायरेक्ट नहीं देते। उन्होंने क्या बताया, देखो प्लांट के अंदर भी क्या होता है, एक्सचेंज, मतलब ब्रीदिंग होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है। उसमें क्या होता है, मतलब उसमें कौन सी गैस, प्लांट कौन सी गैस यूज करते हैं, CO2 गैस, हम देखेंगे, सी, फोटोसिंथेसिस में। और रिलीज कौन सी गैस करते हैं, ऑक्सीजन। कौन सी गैस रिलीज करेंगे, ऑक्सीजन। लेकिन ऑक्सीजन क्या होते हैं, उनकी ऑलरेडी उनके अंदर प्लांट सेल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल के अंदर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। प्लांट सेल के अंदर क्या होगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। ये प्लांट, ये मतलब ये सेल है, तो इसके अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। क्यों रहती है, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस। किससे, ड्यू टू फोटोसिंथेसिस, ड्यू टू लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ड्यू टू लाइट रिएक्शन। हम देखेंगे क्या होती है लाइट रिएक्शन, ये। तो प्लांट के अंदर ऑक्सीजन गैस ऑलरेडी क्या होती है, प्रेजेंट होगी। कैसे प्रेजेंट होगी, हम देखेंगे लाइट रिएक्शन में। जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वाटर के ब्रेकडाउन से क्या होती है, उसके अंदर लगातार ऑक्सीजन गैस क्या होती है, रिलीज होती रहती है, सी। लगातार ऑक्सीजन गैस क्या होगी, रिलीज होती रहेगी। अब ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी तो होता क्या, आप ध्यान रखना, जो भी ऑक्सीजन गैस, अब जो मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। खाने को तोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की। हम देखेंगे रेस्पिरेशन में, अभी जब मैं स्टेप बताऊंगा। तो जो मैंने बताया रिलीज ऑफ एनर्जी, ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं, रिलीज ऑफ एनर्जी, उसमें मतलब मेन गैस का रोल रहता है ऑक्सीजन का। बिना ऑक्सीजन की वजह से खाने से एनर्जी रिलीज नहीं होगी, जो हमारे बॉडी के लिए इतनी, मतलब जो एनर्जी रिलीज नहीं होगी बिना ऑक्सीजन के। अगर एनर्जी रिलीज भी होती तो बहुत कम अमाउंट में होती है, वो हमारी बॉडी के लिए सफिशिएंट नहीं है, हमारे सेल के लिए सफिशिएंट नहीं है, प्लांट की सेल के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो हमेशा फूड से जो एनर्जी रिलीज होगी इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन। तो हमारे सेल के अंदर ऑक्सीजन तो बाहर से लेंगे, लेकिन प्लांट के अंदर ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, सही, ड्यू टू द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर बाद में देखते हैं, लेकिन अभी सिर्फ अब जनरल वे में याद रखना है, ये स्टेप्स हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस में। तो यहाँ पर ऑलरेडी प्रेजेंट होगी क्या, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो उसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो और जो मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा प्लांट के अंदर, तो किसके द्वारा होता है, स्टोमेटा, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप, स्टोमेटा के द्वारा। किसके, स्टोमेटा हो गए, लेंटिकल हो गए,
स्टोमेटा क्या होते हैं, लेंटिकल्स क्या होते हैं, ये आपको ऑलरेडी बता दिया। लीफ के अंदर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जो पोर प्रेजेंट है उसको क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। ऐसे लेंटिकल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, स्टेम वगैरह में। स्टेम्स में जो मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए जो प्रेजेंट होते हैं पोर, उन्हें क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स। तो देखते हैं प्लांट के अंदर कोई ब्रीदिंग सिस्टम इतना डेवलप नहीं होता प्लांट के अंदर। ह्यूमन के अंदर होता है, हम देखेंगे ह्यूमन के अंदर नोज हो गया, फिर हम देखेंगे ट्रैकिया वगैरह, फिर ब्रोंक्यूल्स देखेंगे, लंग्स देखेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्लड में। तो बहुत सारे एक ब्रीदिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है। अलग ब्रीदिंग सिस्टम कोई ऐसा नहीं कि वेल डेवलप्ड कोई सिस्टम प्रेजेंट हो प्लांट के अंदर, जस्ट पोर प्रेजेंट है, उसी के द्वारा गैस आएगी और गैस बाहर जाएगी। अब देखते हैं ब्रीद मतलब प्लांट और एनिमल में जो ब्रीदिंग है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, वो कैसे डिफरेंट होता है। सबसे पहले 3 स्टेप्स बताए मतलब यहाँ पर, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, 3 डिफरेंट बताए। तीनों डिफरेंट में आपको बहुत सही तरीके से देखना है। प्लांट के डिफरेंट पार्ट है, मतलब ये पार्ट हो गया प्लांट का, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया प्लांट का। तो हर पार्ट क्या था, डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। डायरेक्टली क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। डायरेक्टली क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। ऐसा नहीं कि प्लांट ऑक्सीजन ना लेते हो, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी में, वो कब कंडीशन पर डिपेंड करता है कब लेते हैं। वो आपको जब फोटोसिंथेसिस बताऊंगा तब ये चीज़ क्लियर होगी। अभी सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। प्लांट की हर सेल एक्सचेंज ऑफ गैसेस में रोल प्ले करती है। क्या जी, हमारे ऐसे नहीं कि हमारे मतलब एनिमल्स की डिफरेंट सेल एक्सचेंज ऑफ गैसेस में रोल प्ले करें। मोस्टली एनिमल्स की मतलब क्या करती है, एक ब्रीदिंग मतलब एक स्पेशलाइज सिस्टम प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू ही गैस जाएगी बॉडी के अंदर। जैसे हमारे नोज है, ऐसे नहीं कि मतलब यहाँ के आप सोचो कि नाक कोई मतलब यहाँ से आप नोज को बंद कर दो तो आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ से हो जाए, हैंड से, यहाँ से नहीं होगा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्लांट के अंदर डिफरेंट मतलब जो प्रत्येक पार्ट क्या करेगा, जो ईच एंड एवरी पार्ट टेक पार्ट इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये होगा। और मतलब बहुत कम ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ से यहाँ गैस जाए, बहुत कम ट्रांसपोर्ट होगा एक सेल से दूसरे, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में गैस का एक्सचेंज हो, ट्रांसपोर्ट हो, ये भी ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यही है, डिफरेंट है। हाँ, एनिमल्स में क्या करते हैं, एनिमल्स में एक ब्रीदिंग एक स्पेशलाइज सिस्टम प्रेजेंट होता है, उसके थ्रू ही गैस अंदर जाएगी और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में रन करती है। सही, बहुत मतलब एक मल्टीपल लेवल स्टेप्स होते हैं। आप देखेंगे जब मैं पढ़ाऊंगा आपको ब्रीदिंग, तब वहाँ पर देखोगे। और थोड़ा आपने क्लास 10th में देख लिया तो भी पढ़ा, ऐसा नहीं कि आपको मतलब समझ में ना आए, समझ में आ सकता है ये चीज़। सही, ह्यूमन फिजियोलॉजी बाद में दिया तो बाद में देखेंगे स्टेप्स। दूसरा क्या दिया है यहाँ पर, क्या दिए मतलब दूसरा स्टेप है, ये प्लांट की सेल है। सही, तो उसमें ध्यान रखना है, इसमें मतलब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस बहुत कम होता है। क्या होता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस क्या होगा, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, मतलब यहाँ पर तुम्हें ट्रांसपोर्ट बता दिया, यहाँ पर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है तो बहुत कम होगी, ऐसा नहीं कि बहुत तेज में होगी। मतलब ऐसा जो मतलब जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो बहुत स्लो वे में होती है। हम लोग तो लगातार जरूरत पड़ रही है, बहुत रैपिड वे में, आपको पता भी नहीं होता फिर भी ऑक्सीजन के अंदर जाएगी, CO2 बाहर निकलेगी। लेकिन प्लांट के केस में होता है, लेकिन बहुत स्लो वे में। क्या होता है, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। ये क्या होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है एज अ कंपेरिजन टू द एनिमल्स। सही, प्लांट में ये प्रोसेस होगा, बहुत स्लो होता है। जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो क्या होंगी, स्लो होती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है, कहीं भी कंफ्यूजन नहीं होना। जैसे कि इसमें बताया रूट है, स्टेम है, लीफ में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है एनिमल के कंपेरिजन में बहुत स्लो होता है। किसमें, रूट में, स्टेम में, लीफ में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा किसके कंपेरिजन में, प्लांट के मतलब एनिमल के कंपेरिजन में बहुत स्लो होता है, बहुत ही क्या होता है, स्लो होता है। ये भी दूसरा डिफरेंट दिया है। सही, जो थोड़ा बहुत अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस ज़्यादा होता है तो लीव्स में, जब क्या होता है फोटोसिंथेसिस होता है तब। ये क्लियर हो गया। थर्ड स्टेप बताया, थर्ड में क्या होती है, जो प्लांट मतलब जो प्लांट की सेल होंगी, प्लांट की जो मतलब पार्ट हैं वो डायरेक्टली एयर के कांटेक्ट में रहते हैं, और एयर के कांटेक्ट में ऐसे रहते हैं कि हर पार्ट के अंदर आसानी से गैस आ जाएगी। सही, ये जो थर्ड डिफरेंट दिया है वो ये दिया। सही, जो प्लांट के जो भी पार्ट है वो एयर के कांटेक्ट में रहते हैं। ज़्यादातर पार्ट किसके रहेंगे, एयर के कांटेक्ट में रहेंगे। बाहर पैरेन्किमा में सेल प्रेजेंट है तो ऑलरेडी एक्सचेंज ऑफ गैसेस बहुत ईजिली हो जाता है। और एक्सचेंज ऑफ गैस के ईजिली हो जाएगा तो ब्रीदिंग सिस्टम की जरूरत नहीं है उसके अंदर, हर पार्ट को आसानी से गैस मिल जाती है। क्योंकि पैरेन्किमा सेल के एक सेल के दूसरे सेल के बीच में डिफरेंट होता है, मतलब गैप प्रेजेंट होगा तो उसमें थ्रू गैस चली जाएगी। क्लियर, तो ये 3 डिफरेंट दिया, और ये तीनों डिफरेंट ध्यान रखना। और तरीके से जब आपको मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा तो वहाँ ये क्लियर हो जाते हैं। बस अभी आपको 3 डिफरेंट ही याद रखना है, ज़्यादा नहीं। अब ये आपके बुक में दिए, बुक में देख लेना आप। अब देखो हम देखते हैं रेस्पिरेशन में स्टेप देखते हैं। जो रेस्पिरेशन होता है, रिलीज ऑफ एनर्जी मैंने बताया था। तो रिलीज ऑफ एनर्जी ये नहीं कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी होता है। क्या होता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन 2 तरीके का होगा। एक हम देखते हैं एरोबिक।
क्या देखते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन। एक हम क्या देखेंगे? अनएरोबिक रेस्पिरेशन। क्या देखेंगे? अनएरोबिक रेस्पिरेशन, अनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में हम देखते हैं, इसके स्टेप देखेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन के। सी एरोबिक रेस्पिरेशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? तो इस पर हम सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस। क्या देखेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। देखो एरोबिक का मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड सही इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द अब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, या रिलीज ऑफ एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन। एनर्जी रिलीज जरूर होगी, ये ध्यान रखना। इसमें भी रिलीज ऑफ एनर्जी, क्योंकि रेस्पिरेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ एनर्जी, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज एरोबिक, रिलीज ऑफ एनर्जी इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज अनएरोबिक। लेकिन फर्क क्या होता है? यहाँ एनर्जी रिलीज इतनी ज़्यादा होती है कि हमारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को स्मूथ सही तरीके से परफॉर्म कर, हमारी जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म हो सकती हैं, जो एनर्जी का अमाउंट क्या होता है? रिलीज होगा। यहाँ मतलब क्या होगा? यहाँ मतलब रिलीज नहीं होगी इतने अमाउंट में एनर्जी। जैसे रेस्पिरेशन की वो भी लिख लेते हैं यहाँ पर, जो क्या होगा, किससे रिलीज होती है? देखो C6 हो गया, ये C6 H12 O6, ये क्या है? ग्लूकोज है। इससे क्या होगी? एनर्जी रिलीज होगी। तो क्या होगा? 6O2 की जरूरत पड़ेगी, फिर 6CO2 प्लस 6H2O और प्लस क्या होती है? एनर्जी। जो ये डेफिनेशन जो आप ये जो मैंने ऊपर रिएक्शन लिखी है, ये किसकी है? इसकी है, एरोबिक रेस्पिरेशन। किसकी? एरोबिक रेस्पिरेशन की। अभी मैं आपको बता रहा हूँ दोनों में, एरोबिक ये ग्लूकोज से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी क्या हो? रिलीज हो रही है। फिर CO2 भी H2O भी एनर्जी रिलीज हो रही है, सब कुछ रिलीज होगा, उसी क्या पढ़ेंगे? एरोबिक। तो हम देखते हैं एरोबिक में क्या क्या स्टेप पढ़ेंगे। एरोबिक में हम पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस, इसके बाद पढ़ेंगे लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन, और क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव डेकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव डेकार्बोक्सिलेशन देखेंगे। सही, क्रेब्स साइकिल देखेंगे। क्या देखेंगे हम? क्रेब्स साइकिल। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखेंगे। क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। फिर ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, सब क्या होते हैं? सब देखेंगे स्टेप, एक एक स्टेप देखना आपको। ऐसी अनारोबिक रेस्पिरेशन में हम देखेंगे। अनारोबिक रेस्पिरेशन में ध्यान रखना, एक में बनता है इथाइल अल्कोहल भी बनेगा। क्या बनेगा? इथाइल अल्कोहल। दूसरी एरोबिक रिएक्शन में, एक रिएक्शन में क्या बनती है? लैक्टिक एसिड। क्या बनता है? लैक्टिक एसिड बनेगा। तो इथाइल अल्कोहल में कौन कौन सी रिएक्शन होगा वो देखेंगे। ग्लाइकोलाइसिस होगा। क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस। और क्या होता है? डेकार्बोक्सिलेशन। क्या होता है? डेकार्बोक्सिलेशन होगा। क्या होगा? डेकार्बोक्सिलेशन। एक स्टेप होता है रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन होगा। लैक्टिक एसिड बनेगा तो उसमें दो स्टेप होते हैं। ग्लाइकोलाइसिस होगा। क्या होगा? ग्लाइकोलाइसिस होगा। और क्या होगा? दूसरा स्टेप क्या होगा यहाँ पर? रिडक्शन। क्या होगा? रिडक्शन। तो ये सारे स्टेप देखना, ध्यान रखना। पहले मैं आपको ये स्टेप बताऊंगा सब, फिर ये स्टेप बताऊंगा, फिर ये। तो मतलब क्या है, ये जो प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। इसमें हम स्टेप देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस, लिंक रिएक्शन, या ऑक्सीडेटिव डेकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं, क्रेब्स साइकिल बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। और मतलब कौन सबसे फर्स्ट स्टेप ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये, फोर्थ ये, फिफ्थ ये। ऐसी मतलब अब ऑक्सीजन के एब्सेंस में होंगे तो ये रिएक्शन होंगे। सब में एक चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ कॉमन है। ग्लाइकोलाइसिस वाला जो स्टेप्स है वो सभी में क्या है? कॉमन। अब ये ध्यान रखना, ये जो प्रोसेस है, जो अब ये प्रोसेस है वो किसके अंदर होता है? सेल के अंदर। ये क्या है? सेल है। ये क्या है? सेल। सेल के अंदर मान लेते हैं किसकी मेन एनर्जी किससे रिलीज होगी? ग्लूकोज से। अब सेल के अंदर ही सब कुछ प्रोसेस होगा। अब देखेंगे सेल के, अब हमको ये देखना है, ये सारे स्टेप में बताऊंगा कल आपको। तो ग्लाइकोलाइसिस सेल के किस पार्ट में होगा, ये किस पार्ट में होगा, ये किस पार्ट में होगा। तो कल मैं जो ये आपको टेबल बनाऊंगा तो सारे के सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे कि कौन सी रिएक्शन सेल के किस पार्ट में होती है। सेल का मतलब साइटोप्लाज्म में डिफरेंट टाइप के सेल ऑर्गेनल्स हो गए,
तो कौन से सेल ऑर्गेनेल में कौन सा प्रोसेस होता है वो आपको मेन याद रखना है, और स्टेप्स होते कैसे वो ध्यान रखना है। तो कल हम किसके बारे में देखेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। एरोबिक रेस्पिरेशन का सब फर्स्ट स्टेप क्या होगा, ग्लाइकोलाइसिस। तो कल मैं आपको बताऊंगा कौन से पार्ट में किस तरीके से ये प्रोसेस होते हैं। क्लियर है? ये जो मैंने लिखा है ये आप लिख लेना, ये आप सही ये लिख लेना, क्योंकि हम इसके बेस पे ही बताऊंगा मैं आपको। ठीक, कल देखते हैं इसके बाद। थैंक यू वेरी मच।